नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बादराबाद के इलाके में। डिस्कार्ड करें आप इसको, डिस्कार्ड करवाएं। ये देखें जरा, दिखाओ जो जमी होती है। ये बास्केट की हालत देखे, अल्लाह माफ करे, कब से सफाई नहीं हुई। जब से दुकान कायम हुआ मेरे ख्याल में सफाई नहीं हुई है। अभी एक चाय की दुकान है, हम चाय की दुकान की तरफ आए हैं। इसका मतलब है कि हम जो है जहर पैसे देके खरीद के खा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बादराबाद के इलाके में। ये है ज़िला शर्की का इलाका बादराबाद, और यहाँ पे हम सिंध फूड अथॉरिटी की डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट जनाब डॉक्टर मरियम के साथ हम मौजूद हैं। और डॉक्टर मरियम जो है हमारे साथ चलेंगी और मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे मुख्तलिफ जो फूड स्टफ़ है उसके हवाले से ये उनकी चेकिंग करेंगी कि हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं या नहीं हैं। हम ये प्रोग्राम चैनल 5 और मेट्रो 1 TV चैनल्स पे मुश्तरका तौर पे आप ये प्रोग्राम देख सकेंगे। तो हम चलते हैं बादराबाद के इलाके में, मुख्तलिफ जितने भी फूड्स आइटम के फ़रोख्त करने वाले अपने होटल्स हैं या जो भी आउटलेट्स हैं, वहाँ चल के देखते हैं कि सिंध अथॉरिटी के हमरा की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक ग़िज़ा तैयार हो रही है या नहीं हो रही है। आइए चलिए जी, हम चलते हैं। ये एक चाट की दुकान है, ये बादराबाद चार मीनारा जो है यहाँ पर मौजूद है। और इस चाट की दुकान पे जहाँ पर के लोगों का एक अच्छा खासा रश भी होता है। तो हम यहाँ चलते हैं और यहाँ चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी, दाखिल हो चुके हैं और सिंध फूड अथॉरिटी के एहलकार यहाँ मौजूद हैं और साथ में सिंध अथॉरिटी की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मरियम भी मेरे हमरा हैं। क्या बना के रखा हुआ है, निकालो। कब का बना हुआ है? क्या बना हुआ है भाई ये? मैनेजर कौन है? मैनेजर कौन है? मैनेजर कौन है? ये कब का रखा हुआ है यहाँ पर? एक मिनट, ये है क्या? कब से ये इनसे पूछेंगे ना, सब एक मिनट खुद बताएंगे। ये क्या चीज़ है, कैसी रखी हुई है यहाँ पर? ये तो जो है ये हाँ एक्स्ट्रा बन जाता, टाइम देना, रखने का थोड़ी होता है ये। इससे कोई एक्सपायरी वगैरह कुछ चीज़ का नहीं, आप ला दिया करें, ये रखने से आपको पता है इस तरह फ्रीज करके रखते हैं। बाकी टीम को बोलो इंस्ट्रक्शन ये ऊपर करें। एक बंदा पकड़े इसको यार, पकड़े इसको, एक बंदा पकड़े। ये चीज़ें देखने में नाज़रीन कि इसके अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि फूड स्टफ़ के तौर पर डीप फ्रीज़र में जो है वो इन्होंने स्टोर किया हुआ था, और हैं क्या क्या चीज़ें ये चेक कर रहे हैं। बंदा कौन है यहाँ पर? क्या चीज़ है ये दुकान का में कौन है? एक्सपायरी चेक करो। भाईजान यहाँ का कौन है, यहाँ दुकान का? अब आप ये इधर बताओ ना क्या क्या चीज़ है ये, छोड़ दे इसको। कितनी लगी हुई ये जिसकी पंच की आती है, इनकी नहीं लगी हुई? नहीं सर, एक्सपायरी क्या क्या चीज़ है? ये इतने सारे इसकी रखेंगे आप, तो शॉपों में नहीं रखेंगे, ये हमारे क्या कासिम इधर है। ये कब की है? ये हालत है। Oh my God, ये क्या है? ये कब के हैं? ये है क्या? चीकू ये चीकू तो ये तो खत्म हो गया। ये कितने दो इस तरह से रखे हुए आपने? ये 2 साल पुराने लग रहे डिस्कार्ड हैं। करें आप इसको, डिस्कार्ड करवाएं। नहीं सर, ये तो 2 साल पुराने लग रहे हैं। ये आपको चीकू लग रहे हैं शक्ल से? 8-10 दिन पुराने छील के उसमें रखा जाता नहीं तो तरीका नहीं रखना है, फ्रीजर करेंगे आप। इम्तियाज की शॉपर और कोई डेट वगैरह भी मेंशन नहीं है, तो डिस्कार्ड करवा दो 10 मिनट। और दिखाएं जरा, कैमरामैन इसको दिखाएं कि अंदर क्या क्या चीज़ है। ये दिखाएं जरा, क्लोज करें। ये देखें, फ्रीजर में किसने कहा है आपको इस तरह से चीकू रखने को? खराब हो जाता है, बाहर खराब। भाई ये फ्रूट हमेशा फ्रेश यूज़ होता है, ये आपको पता है कि हमेशा फ्रेश यूज़, इस तरह फ्रीजर में फ्रूट नहीं रखा जाता। ये पीछे से देखिए कौन वीडियोस बना रहे हैं, ज़रा इनको देखें। फरमान वो वीडियो था दिस उन्होंने मना तो कर केर नहीं है। ये चीकू है सर। आप कौन है यहाँ के? मैं मैनेजर हूँ। मैं मैनेजर है। मालकान कौन है? आप वीडियो मालिक तो सर घर पे होता है। हाँ? वो तो घर पे हैं, रात को आते हैं। जी।
ये आप वीडियो बना रहे हैं? वीडियो सही क्यों? कौन है यहाँ पर? कौन है? मैं बाहर का हूँ, कस्टमर हूँ। कस्टमर तो आप कस्टमर रहे ना? अच्छा ठीक है। सर जी ये वाला सर ये फ्रीजर थोड़ा दिखा दीजिएगा, फंगस लगी हुई है। ये देखें जरा दिखाओ, ये क्या है बेटा? फंगस लगी हुई है, ओए, ओए, फ्लाई जो ओए, जमी ओए, होती है। ओए, ओए, ओए। ये मेरे ख्याल में सफाई नहीं करते ये। हाँ ये सफाई नहीं की है, बिल्कुल। ये बाल लगे हुए हैं देखें फ्रीजर के अंदर। ये हमें देख के हेयर नेट पहनी है, पहले नहीं पहनते तो इस वजह से ये बाल वगैरह झड़ते हैं। ये देखें इसका सबूत ये है। तो किसी भी चीज़ पे एक्सपायरी नहीं लगी हुई है कि कब आया है, कब एक्सपायर होगा, कोई चीज़ कवर्ड भी अच्छा, नहीं ये है। क्या है? ये दूध है? ये लस्सी है? नहीं दूध है। दूध है। इधर आओ भाई। और ये किस चीज़ का ये किस चीज़ का? ये टमाटर ये का? फांसे कलर वगैरह वगैरह लगा डाला हुआ है ठीक है। और वो आप ये हैंडल देके उसी के अंदर अरे लगा। हैंडल लगा, ये देखें बेटा। मैडम खाई जमी हुई है पूरी। अभी तो दूसरा फ्रिज आपको दे, आप होश उड़ जाएंगे आपका। भाई इसको पकड़ो, इसको मेन बादराबाद के लोगों ने एक खोल के रखा हुआ है। खोल के रखा हुआ है। हाँ, हाँ। ये क्या है? ये देखिए दिखाएं जरा इसको, ये क्लोज करें इसको। आप ये देखें डीप फ्रीजर, ये देखें ये डीप फ्रीजर का ये हाल है। ये हालत और ये लाइट की कि लोगों को क्या क्या चीज़ें खिलाई जा रही हैं। सब चीज़ ढक के रखते हैं जो अंदर सब ढका हुआ आप कौन है? मैं मैनेजर हूँ। एक मैनेजर वो भी था, एक मैनेजर आप भी हो। ढक के रखते हैं हम तो यहाँ पे आप कपड़े। मुझे एक बात बताएं, एक सेकंड। वो मलमल का जो होता है ना कपड़ा, वो ढक के रखते हैं हम लोग। ये क्या ये फ्रिज है, ये आप अपने घर में यूज कर सकेंगे? ये फ्रिज की हालत ये देखिए आपने। आपकी हालत थोड़ी है ना ये आपको बार बार बनने से की हालत। भाई आके। आपके पास आती है, आपको समझा के जाती है, उसके बाद भी आपकी ये हालात। इसको पकड़ो यार एक हाथ में। ये गलती सील है, होगा हमारी आपका गलती रेस्टोरेंट है। और ये डिस्कार्ड होगा। ये तो फेंकने जैसा ही तो कहीं कचरे में जाएगा। आप ये जरा फ्रिज। कैमरामैन को बोलूंगा जरा दिखाएं जरा, ये सीधे दिखाएं नीचे दिखाएं। आप बताइए क्या चीज़ है ये बताइए जरा। कंडीशन खराब है, फ्रीजर की पूरी कंडीशन खराब हुई ये है। चीज़ों को ढक के रखे हुए आपने तो ओपन रखा हुआ है नहीं सारा। नहीं ओपन नहीं था, ओपन नहीं था। आपने कचरे के डब्बे के अंदर आप बोल रहे हैं चीजें ढक के रखी हुई है। ये इससे डस्टबिन पूछे- है आपका फ्रिज। वो जो वो होता है ना मलमल का कपड़ा, आप वो हम ढक मलमल के के कपड़े रखते को हैं। छोड़े, आप फ्रिज की हालत देखें। हाँ फ्रिज थोड़ा गंदा है ये मानता थोड़ा हूँ। गंदा है। थोड़ा गंदा है। नहीं नहीं गंदा है, मानता नहीं हूँ। नहीं आप ये देखें ये क्या है ये सब ये चीज़। डिस्कार्ड करने ये क्या जैसा है? है। ये मैं discard मानता हूँ करने जैसा गंदा है। दिखाएं जरा इसको। लाइट में यहाँ देखिए इस तरफ। ये चीजें आपकी सब डिस्कार्ड होंगी, ये हम यूज नहीं करने देंगे आपको। ये देखिए क्या दिखाएं? फ्रिज का हमने बोला इसको भी close है, करें हमारा जरा। नया फ्रिज भी आ रहा है। दिखाएं जरा इसको क्या है ये। ये बताएंगे क्या है ये Crime है ये, बैक्टीरिया है। फ्रिज का भी बोला हुआ हमने, आ रहा है हमारा फ्रिज। This is germs, this is germs जब तक नहीं आता है आप इसको यूज नहीं कर सकते। नहीं, यूज नहीं अंदर कर- हम कोई यूज नहीं चीज़ करेंगे। रखी है, कवर्ड भी नहीं है। सही है, ये ये यूज नहीं करेंगे। ये फ्रिज आप फिकवाएं, इसकी सारी चीजें डिस्कार्ड करवाएं आप। ये हम यूज नहीं करेंगे। ऊपर भी है ना आपका? नहीं, हाँ, आप ऊपर ये यूज हमारी नहीं गलती करेंगे, है, आप मसले को रखो सामने पड़ जाए। discard हमारी गलती है, मान लेते हैं। बिल्कुल आपकी गलती नहीं है, ये आपने ये आप क्राइम कर रहे हैं। ये This is crime not कर रहे हैं। गलती, this is not वैसे हम जो है mistake। ना वो जो कपड़ा होता है ना उसका, वो हम इसको आप बिल्कुल क्या करेंगे नहीं करेंगे हमें नहीं मालूम। फूड सिर्फ अथॉरिटी ने आपको कोई एसओपी दी होगी ना, आप उस एसओपी पर इस्तेमाल करें ना। राज साहब, आप मुझे एक बात बताएं कि एसओपीज एक अलग चीज़ है। सिंध फूड अथॉरिटी का काम अलग है। अगर हम तो आते रहते हैं, रेगुलर आते रहते हैं, इनको फाइन भी होते हैं, विजिट्स भी होते हैं, इनको समझा के जाते हैं, लेकिन इनको खुद अकल नहीं है, इनको खुद समझ नहीं आती कि ये इस तरह के फ्रिज ये कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी मैंने की बात का जवाब है। नहीं, हमने बोला हुआ है उसको फ्रिज का अभी तक वो आया ही मुसलमान नहीं है, है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। आपको पता मैं है मानता हूँ, कि मानता हूँ। सफाई निस्फ ईमान है। कहाँ आपका निस्फ ईमान कहाँ है आपका? नमाज पढ़ते होंगे, रोजा भी रखते होंगे। नमाज पढ़ना, रोज़ा रोज़े भी रखना, आएंगे। उससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। मजहब में तो सफाई का बड़ा ख्याल किया गया मैं है। मान रहा हूँ और गलती अल्लाह है ताला ने ये। कहा है कि मुझसे ज्यादा हुकूकुल इबाद है। आप देखें आप लोगों को क्या सर्व कर रहे हैं। अच्छा आप जो लोगों को खिला रहे हैं, आप लोगों को तो मेरे ख्याल में जहर है भाई। ये हम सब डिस्कार्ड कराएंगे बिलाल साहब। और ये फ्रिज हम हमारे सामने आप फेंकवाएं। इस फ्रिज को अपने बोले उन लोगों को ये अभी बाहर फेंके, दुकान से बाहर निकलवाएंगे। ऊपर भी है इनका मेरे ख्याल में। अच्छा ये कितने साल पुराना है? कम से कम इसको 3-4 साल होगा। 3-4 साल लग रहा है। ये मुझे 15 से 20 साल पुराना लग उसका रहा है है। ना रूटीन का है, ये रूटीन का निकालते हैं ना, टूटता है, इसको हम चेंज करते अपने हैं। वर्कर्स को हमारा अभी ना बोले, रोज का ये अभी मेरे इसकी वजह सामने होता है। इसको फेंकवाएं, अभी फौरन सही है फेंकवाएं। मैडम। नहीं सही मैडम की हमारी बात नहीं, ये गलती बात है। ये है कि देखें अब गलती ये आपके मान लिए लो, आपकी भी बात है, माशाल्लाह आप बादशाह आदमी है और मुसलमान है और आपको पता होना चाहिए कि निस्फ ईमान है। रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है, हमें अवाम की खिदमत करनी चाहिए। ऐसी ऐसी अभी तक आया नहीं, आगे हमने पानी कौन सा यूज कर रहे हैं आप कुकिंग में? कुकिंग में पानी कौन सा यूज कर रहे हैं? ये
फिल्टर लगा पीछे वो आता है। तो वो दिखाएं कहाँ है आप? अभी तो लीजिए पानी उठा चेक के करें। बोतलें लीजिए। नहीं, आप पानी चेक, हमें क्या पता आप कौन सा पानी यूज़ कर रहे हैं? हमें पानी की वेरिफिकेशन करवाएं। अब ऑयल वेरिफिकेशन करो और देखिए ये डिश वॉशिंग क्या यूज़ कर रहे हैं, देखिए ये सब लगा हुआ था ये। जी, हम देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर नहीं है यहाँ पे। भाई आप अपनी नेल्स चेक कराओ, आप दिखाएं। सेठ के पास होगा, लाइसेंस है आपके पास? वो भी सेठ के पास है, ध्यान नहीं होता। पता है लाइसेंस घर पे रखने का नहीं होता, लाइसेंस डिस्प्ले करने का होता है। जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है वो भी अपने हाथ में रखता है, घर पे नहीं रखता लाइसेंस। ये मेरा अब आप आएंगे ना तो सब हाँ, आने के बाद ही तो मेरा ख्याल आया। उससे पहले तो सबको कुछ हुआ रहता है, आने के बाद कॉमन सेंस की। इधर आ जाओ, एक मिनट इधर आ। ये देखें, सब डिस्कार्ड, इसको करें मेरा। जनवरी 25 में एक्सपायर हुआ। टू बैड। मुझे लग रहा है बिलाल साहब को सील करना पड़ेगा, यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं। 50% ऐसा। अब आप ये दिखाएं, एक मिनट दिखाएं। ये देखें, ये जहाँ मशीन रखी हुई ये देखें, एक मिनट। अब आप ये देखें कि ये सब चीज़ें जो है ना लोगों को जूस बना के बेचे जाए। मशीन रखने की जगह है। ये देखें, ये मशीन रखने की जगह दिखाएं जरा। ये वाला दिखा, मच्छर उड़ रहे हैं यहाँ पे। कवर नहीं हुई। मतलब ये कि गंदगी और हिफाज़त सेहत के उसूलों के बिल्कुल बरखिलाफ सारा काम हो रहा है। और डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट डॉक्टर मरियम जो है वो सारी चीज़ें देख रही हैं, वो नमक होगी, वो सारी चीज़ें देख रही हैं। आज जरा एक कैमरे के साथ ऊपर आओ, आप इधर बनाओ कि क्या सूरत हाल है। ये सेटिंग है ना, ये तो हाँ, एरिया भी है और सिटिंग एरिया है। माल वाल भी रखा होता है, मैं खोल रहा हूँ। ये है स्टोर इनका। गुजर देखिए कहीं चाइनीज सॉल्ट तो नहीं है? अजीनोमोटो, ये खुले में है इस तरह। ये देखें, ये आप देख रहे ये हैं, सर बंद कर। ग्राइम, ये क्या है? स्लज ग्राइम, माइक्रोब्स बिल्डअप, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बिल्डअप, डस्ट का बिल्डअप इसके साइडों पे जो ब्लैक ब्लैक आपको नजर आ रहे हैं। ये तो वाइट हो रहा है। ये सब डिस्कार्ड होंगे भाई। ये देखें जरा, ओह माय गॉड, डिस्कार्ड करो। ये देखें जरा, ओह माय गॉड, डिस्कार्ड करो। ये भी एक्सपायर डिस्कार्ड। दिखाओ कैमरे पे दिखा। ये क्या है? एक्सपायर है। एसेंस है, एसेंस वगैरह। एसेंस है ना? एसेंस है जी। डिस्कार्ड करें। ये भी एक्सपायरी है। जी एक्सपायर है ये सारे। ठीक है, ये सर मसाला ये इधर आओ भाई। अशफाक, जी मैम, ये जो है ना ये डिस्कार्ड करो। ठीक है मैम। ठीक है, सर ये दही बड़े तो चाट ये आपने में कैसे रखे हुए हैं? एक मिनट आपने रखा हुआ है। ये देखें, मामू को बुलाना। ये दही बड़ है। आप यकीन करें कि रमजान आ रहा है, ये कितने अरसा पुराना है? सर ये वो आ रहे हैं वही बताएंगे। रमजान चाट में का ये मैं नहीं चीजें हूँ। बहुत ज्यादा बिकती हैं। हम इधर जो मेरा तो ख्याल है आप गिरफ्तारी ना करें, हम सील करेंगे इनको। आप गिरफ्तार करें इनको। अब पहले तो सील एक करेंगे। मैनेजर ये है, एक मैनेजर दूसरा है। जी जी, वो कहता है कि हम ये करते हैं, वो ये करता है हम ये करते नहीं नहीं हैं। हम सील करेंगे। ये बुला रहे हैं उसको बुला रहे हैं। ये दही बड़ है, रमजान आ रहा है। ये दही बड़े नाज़रीन खुद देख लें कि आप लोग जब खाने आते हैं तो कितने शौक से खाते हो। मेरे ख्याल में कितने का एक प्लेट है? ये 190 की 190 का एक प्लेट है, यानी कि 190 में जहर खरीद रहे होते हैं। बिल्कुल 200 रुपए की बेचो, 10 रुपए ऊपर बेचो, लेकिन कम से कम साफ बेचो। साफ पेश होना यार। बिल्कुल। ये देखें, हिलाल ये दही का बड़े के वो है जो दही में डाले जाते हैं। ये बड़े हैं जिसको बेसन से बनता है, और ये मेरे ख्याल है कि तकरीबन नहीं तो महीना 2 महीना पुराना लग रहा है मुझे। नहीं महीना, ये तो रोज बनता है। ये रोज शर्जील बेटा ये अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज बनता है। यार हाउ इट पॉसिबल, बड़ी हैरानगी की बात है। आप यकीन करें मैं आपको तस्वीर में इसको छू कर दिखा नहीं सकता। आप इसकी बास्केट देखें, जो बास्केट की ये हालत है। मसाले देखें इनके। ये कौन सा मसाला है? ये तो यूं खराब है। तो यहाँ क्यों रखा हुआ इसे है? रखा हुआ है बोरियों में। सफाई क्या करा रहा हूँ, रमजान आ रही है तो सफाई करा रहा हूँ मैं। भाई रमजान की तैयारी क्या कर रहे हैं आप? नहीं सफाई रमजान से देखिए। हम पहले लोग पूरी रमजान सफाई के करा ही उस पे आए हैं, आपको पता है। ये रोजादारों को ये क्यों संभाल के रखा हुआ है? ये चीज खिलाओ। पीने वाली चीज संभाल के क्यों? वो भी उठाओ, दूसरा भी उठाओ। रोजादार ये ये भी उठा, ये वो है। खाए ना आप लोग। ये देखें, ये बास्केट की हालत देखें, ये बास्केट की हालत देखें। अल्लाह माफ करे, भाई मेरे- कब से सफाई नहीं हुई? जब से दुकान
कायम हुआ, मेरे ख्याल में सफाई नहीं हुई है। इन बास्केट दिखाई दे रहा कब कैमरे से में? ये आप एक दफा लेके खरीद के छोड़ दिया, आपने कभी साफ किया है इसको? अल्लाह अकबर। तेल का काम इस तरफ होता है ना ज्यादा सारा, तो वो सब इसमें झंझाट है। जो है ना KFC मैकडॉनल्ड्स की जी। सर्विस सबसे ज्यादा जी, होती जी, है। सबसे ज्यादा आप KFC मैकडॉनल्ड्स का जाके स्टैंडर्ड तो चेक करें, आप उसके बराबर नहीं आ सकते। आप उनका स्टैंडर्ड देखें, इतनी सेल सेकंडों में उनके बर्गर सेल होते हैं, वो कैसे साफ करते हैं? फोकस करें, दिखाएं। लाल साहब, हाँ। मैं ये बोल रही हूँ कि मैकडॉनल्ड्स और KFC की कितनी सेल है, बिल्कुल ठीक है? सही। सेकंडों में उनके बर्गर, एक सेकंड में उनका बर्गर सेल होता है। आप उनकी सफाई देखें, वो कैसे मेंटेन करते हैं? अगर वो चीजें महंगी बेच रहे हैं ना, तो वो maintain कहाँ नहीं है? करते। मैं इतनी महंगी भी नहीं है, हाँ, और नहीं, आप नहीं, उनकी मतलब सफाई के स्टैंडर्ड अगर आप 190 का बेच रहे हैं, आप 200 का बेच रहे हैं, आप 210 का बेच रहे हैं, लेकिन मेंटेन तो करें ना। लेकिन बहरहाल ये बादराबाद और वहाँ पर भी बहुत ही फ्रिज है, उसको खुलवाओ, उसके अंदर भी कुछ मशहूर है। ये चाट की दुकान है चार मीनार पे। मैं नाम नहीं ले रहा, नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन चार मीनार पे बहुत ही मशहूर चाट की दुकान है, और उसकी हालत देख रहे हैं नाज़रीन बिल्कुल। कि किस किस्म की है। और मेरा अपना जाती राय है कि हम इनको पहले ठीक करेंगे, फिर हम इनका प्रमोशन भी करेंगे, फिर नाम लेंगे कि आप नाम- आए लोग। हाँ, अब आए लोग। ये डिस्कार्ड कराओ बेटा, आप हमें थोड़ा टाइम दें। कितना टाइम टाइम हम दें? आपको देंगे, टाइम हम बस एक दिन का देंगे, आप परसों आके चेक कर लें। अच्छा, ये दुकान कायम हुआ कितने अरसा हो गया? सर ये दुकान तो चाट तो वैसे बहुत पुरानी है, 50 साल पुरानी दुकान है। ये 50 साल पुरानी दुकान है, तो मैनेजमेंट आपकी नहीं है, ये पुरानी वाली है? ये खाली होगा। ये है बड़े, ये बड़े जो हम खाते हैं, पैसे दे के खाते हैं, और ये हालत ये है कि इसके बिल्कुल सख्त हो रहा है। झूठ नहीं बोल रहा, ये रोज बनता है, ये रोज बनता है। रोज नहीं बनता ये, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मान। इधर आए जरा, कैमरा मैन खोले तो सही ना फ्रिज। आ जाओ, है क्या? ये खाली है। खाली है? चल ठीक है। मसूद जरा इंसर्ट वगैरह मार ले अच्छी तरह से। आ जा तो फिर इधर आ जा। अच्छा, ये है बड़े, ये है आपके क्या हुआ अभी याद कर रहे हैं? मैं तो ये बिलाल साहब, हम इसको सील करने जा रहे हैं, और हम इनको ये सब डिस्कार्ड करेंगे, और मैं आपको बोलती हूँ आप 3-4 दिन के बाद आके खुद से चेक करें, इंशाल्लाह ये बेहतर होगा, और रमज़ान से पहले हम इनको ये ठीक करेंगे। अच्छा, एक मिनट और भी है, इधर आए सर। ये देखिए, ये क्या कचरा भरा हुआ है सेटिंग एरिया में, जो कि फूड के स्टफ का एरिया। ये तो आपने कचरे का अपना वो डस्टबिन बनाया हुआ, क्या है ये? फ्यूमिगेशन का पूछे, इनसे फ्यूमिगेशन रिकॉर्ड है, इमिग्रेशन ये हमारे SOP में होता है, फ्यूमिगेशन रिकॉर्ड। बिल्कुल। अब बात ये है कि जो शख्स ये बड़े इस तरह खिला रहा है, वो फ्यूमिगेशन कराएगा? बिलाल साहब, हाउ इज पॉसिबल यार? फ्यूमिगेशन देखिए कितने कचरा है। आप ये देखें कि नाज़रीन की ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पर फैमिली रूम बनाया हुआ है, यहाँ फैमिली आती है, और इस फैमिली आती है, उसके बाद कचरे का ढेर देखें, और तमाम चीज़ें देखें, ये आपको और सफाई सुथराई। फ्यूमिगेशन का नहीं पता। कीड़ों को मारने की जो दवाई होती है, वो है आपके जो पास? स्प्रे करते हैं ना, स्प्रे करते हैं, जो धुएं वाले स्प्रे करते हैं। अब इन्होंने कराया हो तो उनको पता हो ना। मैं यही तो आपसे कर रहा हूँ ना, जिनको ये नहीं पता तो वो क्या करेंगे? मुझे फोन तो रखो। खाने की जगह तो हम स्प्रे नहीं मारते ना, ये इस तरह मारते हैं हम लोग, जैसे खाने की जगह है वहाँ नहीं मारते हैं। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। मैकडॉनल्ड्स के सुबह 5 बजे आपको कॉल करें, उनसे खाना लें, वो आपको नहीं देंगे। आपको पता है हर डेली सुबह 5 बजे उनकी फ्यूमिगेशन होती है, डेली। आपने कभी फ्यूमिगेशन नहीं करवाई? फ्यूमिगेशन वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ फैमिली में करवाई है बस। और बाकी ये कि जो चीज़ खाने वाली, जिससे कि बंदा खा के मर भी सकता है, उस पर आपने कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार की? नहीं, वहाँ डालते ही नहीं है ना वो सब। नहीं, वहाँ डालने की बात नहीं हो रही है, मतलब ये कि एक बात हो रही है कि जनाब कि आपने वहाँ कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की है, और आप माशाअल्लाह एक बाशरा मुसलमान आदमी हैं, कुरान भी पढ़ते होंगे, नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ जानते हैं। क्या हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि गंदगी के साथ रहो? सिखाई है उन्होंने, हम लोग करेंगे अब इंशाल्लाह, बेफिक्र ना, आप आएंगी ना तो ये सब साफ मिलेगा सब आपको। आप इतना बताइए, आप कुछ खाते हैं, अपनी फैमिली को खिलाते हैं अपने होटल का खाना? मैं तो खाता हूँ रोज़ डेली, अब तो हम कुछ भी नहीं कहते, क्या करें? लेकिन नीचे जो है वो ये ये आप खा है, लेंगे, ये आप खा लेंगे, जैसे इस तरह से पड़ा ये हुआ। रोज़ आता है हमारा, रोज़ डेली। इसका मतलब ये है कि और आप कह रहे हैं कि हम खाते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं तो आवाम से यही कहूँगा कि भाई आप दही बड़े वगैरह खाना छोड़ दें, इसलिए कि हर जगह यही सूरत हाल होती होगी। है रोजेदार, आपको पता है सबसे ज़्यादा ये चीज़ें खाते हैं, और रमज़ान से पहले आपको पता है सिंध फूड अथॉरिटी हमेशा एक्सरसाइज करती है, रमज़ान की तैयारी करती है कि क्या आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने रमज़ान की क्या तैयारी की है। इनको ये चाहिए, इनको सफाई करनी चाहिए, इनको रमज़ान की लाइटें लगानी चाहिए, माहौल ऐसा करना चाहिए कि लोग आएँ इनके पास, रोज़ेदार आएँ, सुकून से रोज़ा खोलें, अच्छी चीज़ खिलाएं आप उनको, आपको भी सवाब होगा। रोज़ेदार को आप ऐसी चीज़ खिलाएंगे,
अल्हम्दुलिल्लाह। कोई रोज़ा तोड़ रहा है, ऐसी चीज़ों पे कोई रोज़ा तोड़ रहा है, मतलब मैं तो दंग रह गई हूँ, स्पीचलेस। और उन बोरियों में क्या है, ब्लू कलर की बोरियों में, मसाले वगैरह और वो नीचे आपने वो फ्रिज भी नहीं खोला, एक और फ्रिज भी पड़ा है आपको। वो खाली है। भाई आप ये सब लोग टीम, आप ये लोग किसका है? ये अपने नहीं, मेरी टीम नहीं उठाएगी, आप वर्कर्स को उठाएं, आप अपने वर्कर्स को उठवा के ये डिस्कार्ड करवाएं। और भी चीज़ें थी ना मसाले वगैरह से। सब डिस्कार्ड होंगे, ये सब डिस्कार्ड होंगे, और इसको बंद करें, इस दुकान को सील करें। इसका हम प्रोडक्शन सस्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्शन सस्पेंड करना चल दी, सुन लिया आपने मैडम के हाथ से। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि बाहर से नजर नहीं आता इतनी गंदगी। दिल जल रहा है मेरा कसम से, ये हालात इनके देख के। लोग गाड़ी में बैठ के, और लोग जो है ना वो गवर्नमेंट के पीछे ही पड़े होते हैं कि गवर्नमेंट काम से नहीं कर रही। हम मैं खुद आके देखे, हम इनको समझा रहे हैं, काउंसलिंग करते हैं, डेली मेरी टीम जाती है। और आप खुद बताएं कि ये चीज़ इनको खुद नज़र नहीं आ रही, ये खुद क्या बेच रहे हैं। सही कह रहे हैं। हम इनकी ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, सिंह फूड अथॉरिटी में इनकी ट्रेनिंग्स भी होती हैं, उसके बावजूद इन कोई पता ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इनको इनके पास लाइसेंस वगैरह है नहीं, आपने पूछा था? लाइसेंस वो कह रहा है नहीं, लाइसेंस भी उसके पास नहीं रखा हुआ, हालांकि हमने बोला है कि एसएफए का लाइसेंस आप डिस्प्ले करें। यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम या पहले भी कोई टीम आ चुकी है? नहीं, मुझे तो अभी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आए हुए थोड़ा टाइम हुआ है, लेकिन हमारे पिछले डिप्टी डायरेक्टर तो यहाँ आते रहे हैं, टीम्स भी आती रहे, इनको समझा के मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टीम यहाँ नहीं आई है इससे पहले। नहीं बिलाल साहब, टीम्स आती हैं महीने 2 महीने में विजिट, क्योंकि ईस्ट बहुत बड़ा है, आपको पता है, हर 2 महीने 3 महीने में विजिट होता है, इनको पनिशमेंट भी होती है, चालान भी करते हैं, फिर भी ये लोग नहीं सुधरते। जिससे क्या करते हैं, आइए आ जाए। ये फैमिली रूम था, फैमिली रूम से हम नीचे आए, और फैमिली रूम से हम नीचे आए और 2 चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं ऊपर, जो यकीनी तौर पे वो ऐसी चीज़ें हैं जो को देखने के बाद जो गाहक होते हैं, जो खाने वाले हैं, यकीनी तौर पे वो थोड़ा सा जो उनका इत्मीनान जो है, ईमान मुतज़्ज़ल होगा। लेकिन बहरहाल अब हम लोग पैसे दे के जहर खरीदने के आदी हो चुके हैं। देखें बिलाल साहब, वॉशिंग एरिया की वीडियो बनाएं। बना आ जाए, देखो इंस्टाग्राम वॉशिंग एरिया क्या हाल चाल है। एक चीज आप ये देखो, पानी का पीने का कूलर है ये भी सही, ये देखें, नहीं ये देखें गंदगी तो देखें आप, ये पानी पीने का कूलर है, इस पे ये सूरत है, पता है। चले अभी ये नए कस्टमर्स ना लें, आप लाइक ही नहीं है कि अभी ये चले, इस लाइक तो नहीं है ये करंट सिचुएशन में। आपने पानी पीने का कूलर दिखाएं आप, क्या है ये जिसका, हाँ ओके, पानी पीने का कूलर देखें आप जाके, तो इनके वर्कर्स पानी पीते हैं ना। नहीं टॉयलेट है आपका, वॉशरूम कहाँ है आपके वर्कर्स का? तो आप हाथ धोने की जगह है यहाँ पर, साबुन वगैरह रखा है? वॉशिंग एरिया में क्या है, कैसा है वॉशिंग एरिया? वो लिक्विड से वॉश कर रहे हैं सर? ओह माय गॉड, कुछ कोई चीज़ नहीं है, कोई नहीं। आप किस चीज़ से वॉश कर रहे हैं? लिक्विड दिखाएं। वाइफ से धोते हैं, हाथ धोने के लिए। हाँ नहीं प्लेटें, ये आपके जो ये चमचे प्लेटें कैसे धोते हैं? ये तो भाजी है, हाँ तो दिखाएं, लिक्विड दिखाएं ना। किससे धोते हैं? इस चीज़ से धोते हो? ये ये तो रात को ही धोते हैं, लिक्विड में रखा हुआ है। भाई धोते क्या है आप सोच रहे क्यों हैं? आपको नहीं पता? ये चाट वाले ही बता सकते हैं। यार आप हर बात अरे, उसको आप बोल रहे हो, आप मैनेजर हैं, बार बार आप उसको बोल रहे हैं। मेरे को आपको कौन बता सकता है? ये चाट वाला आए बुलाएं चाट वाला मामू। इधर आए। ये बताइए कि ये आप बर्तनों को, चमचों वगैरह धोते किस चीज़ से? पानी से धोते हैं हम सादे। भाई कोई साबुन इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड साबुन, लिक्विड इस्तेमाल साबुन करते हैं, डिटर्जेंट इस्तेमाल करते पानी में सादे में धोते हैं, फिर फेंक के पानी फिर दोबारा धोते हैं। वही इसी से धोते हैं। हैं। हाँ मतलब ये सादा पानी जो नहीं, होता है, लिक्विड वगैरह विम वगैरह किसी से नहीं धोते आप? नहीं, उससे नहीं नहीं, धोते। ये तो- उससे वो ना वो एक दफ़ा किया था हमने, तो कस्टमर शिकायत कर रहा था, क्या शिकायत कर रहा था? बोला इसमें अजीब सी वो आ रही है महक। आप सही से धोएंगे तो नहीं आएगी अगर ना। आप नीम गर्म पानी में धोएंगे उसको तो कभी महक नहीं घर पे आएगी। इसी तरीके से धुलते हैं हमारे। सादे पानी में फिर हमने धोना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल लाइक ऐसा ही है जैसे ठेले वगैरह नहीं होते, वो अपना सड़क के किनारे पे ठेले लगे होते हैं, वो ठेले वाले भी यही करते हैं, जो प्लेट गंदी हो गई पार्टी में पानी में जमा, उसको खंगाला निकाल दिया, ये वही करते हैं। चले जी, ये देख लिया। और कूलर वगैरह सब दिखा दिया आपने कि कितने गंदे हो रहे हैं कूलर वगैरह सारे। वो इस्तेमाल में नहीं है हमारा, वैसे ही रखा है। उसमें पानी भरा हुआ भैया, पानी है लेकिन वो इस्तेमाल बर्फ वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं। एक सेकंड, आपके पास जो चमचे डिस्पोजेबल हैं या
मेटल के चमचे हैं डिस्पोजेबल जो आप धो के बार बार यूज़ करते हैं वो क्या है? अलग ही रखे, अलग ही रखे। डिस्पोजेबल जो जाते हैं नहीं, मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो आप सर्व करते हैं लोगों को किस चीज़ में सर्व करते हैं? वो स्टील के, स्टील के बर्तन कहाँ है? स्टील का बर्तन, स्टील का स्पून, स्टील का स्पून किस चीज़ से धुलता है? पानी से मैंने बताया। सादा पानी से, नॉट यू। बिलाल साहब, आई एम अ डॉक्टर, Yes. ठीक है। डू यू नो इन्फेक्शन सलाइवा से भी फैलता है। लोग जूता आप उसको धो नहीं रहे हैं, उसको कहीं गर्म पानी से वो वॉश नहीं हो रहा है, लिक्विड नहीं लग रहा है, डिसइंफेक्टेंट नहीं लग रहा है। आपको पता है सलाइवा से कौन कौन से एक HPV वायरस है वो फैलता है। बहुत सारी वायरल डिजीज़ है जो सिर्फ सलाइवा से फैलती हैं। अब HIV की मतलब पता है? एक्सट्रीमली क्रिमिनल थिंग दैट यू आर डूइंग, एक्सट्रीमली क्रिमिनल थिंग। स्पिरिट ज़्यादा रहेगा, दे डोंट नो। इनको ट्रेनिंग के चालान दें, आप इनको भेजें। आप अपने वर्कर्स का खुद भी आप ट्रेनिंग पे आएँ, हम आपकी ट्रेनिंग कराएंगे। जब मालकान या ऑथराइज्ड जो है एक एप्स्टीन बार वायरस है, एक हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, ये सब सलाइवा से फैलते हैं। मैं हैरान हूँ, आप पता नहीं कितनी बीमारियां आप यहाँ से फैला चुके हैं। सफाई के मामले में थोड़ा है, लेकिन आप हमें थोड़ा टाइम थोड़ा नहीं है भाई, आप लोग खाने-पीने का जो है हमारा डेली का हर चीज़। खाने पीने में क्या ये सफाई तो होती है और क्या होती है? चने तो डेली बॉयल होते हैं, डेली आते हैं, दही बड़े डेली को बॉयल करने का हम पूछ भी नहीं रहे आपसे। हर चीज़ जो ना आलू को बॉयल करने का हम पूछ रहे हैं। हम तो आपको ये दिखा रहे हैं कि दही बड़े में जो बड़े डलते हैं उसकी हालत आपको देख ली। वो मेरे ख्याल में आइंदा में दही बड़े या कोई भी खाने आएगा तो मैं मना करूँगा कि पहले किचन देखो उसके बाद। वो आपने इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगी होगा। ना, एक बीमारी जो छोटे बच्चों को हो जाती है, क्या कहते हैं उसको? टाइफाइड वगैरह? नहीं, वो जो दाने निकलते हैं अच्छा, खसरा वगैरह। जी, जो इस तरह से फैलने वाली चीज़ें। बड़े जो है ना उसमें एक और चीज़ में बनते हैं है, वो। एक और चीज़ है शिंगल्स, एक वो भी वायरस है, वो भी बहुत खतरनाक वायरस है, वो भी इसी तरीके से फैलता है। और आपको पता है शिंगल्स के केसेस कितने बढ़ गए हैं? जो खसरा होता है बचपन में, वही सेम वायरस बड़ों को शिंगल्स करवाता है। शदीद तकलीफ दा डिजीज़ है, मुझे भी हो चुकी है। स्टेरॉइड्स लोगों को लगता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही बिलाल साहब कितनी बीमारी है यहाँ से ये जनरेट कर चुके हैं। आप 100 रुपये का लिक्विड आता है, कितने का आता है? 200 रुपये का लिक्विड आएगा, कितने का आएगा? एक चाट की प्लेट जो आप सेल कर रहे हैं उसी का एक आप ले लें, लिक्विड ले लें आप। नहीं, एक तो लिक्विड से ही धोना चाहिए आपको प्लेटें ना, नीम गर्म पानी में डाल के लिक्विड से धोना चाहिए, इसलिए कि 10 अफराद के मुंह में जाते हैं चमचे। प्लेटों पे क्या होता है मतलब आप खुद भी देखो ना भाई। यहाँ तो क्या जो कर रहे हैं कस्टमर भैया? आते हैं ना वो बोलते हैं डिस्पोजेबल लो, तो हम डिस्पोजेबल ही देते हैं। कोई वो मेरा स्टील का अपना चम्मच लेता भी मेटल नहीं, के यूज़ करते हैं आप लोग करते भी? हैं लेकिन कोई लेता नहीं है ना। हम डिस्पोजेबल ज़्यादा चलता है बहुत। अभी आप कह रहे थे मेटल होता है। मेटल तो है, अभी वो तो डिस्पोजेबल मैं बोल रहा हूँ है, प्लेटें भी तो मेटल की हैं ना। वो उसकी है स्टील की ना, वो मेलामाइन की जो होती है मेलामाइन। हाँ वही मतलब मेलामाइन प्लास्टिक की है। हाँ तो मतलब ही वो भी तो धुलेंगी ना भाई। भारी जो होती है, हाँ तो वो भी तो धुलेंगी ना। लेकिन उसके साथ कस्टमर स्पून मांगता है वाले चलो डिस्पोजेबल। ठीक है, हो चुकी है, अब हम इसको सील कर रहे हैं। चलो अभी आज मतलब कि क्या आपने क्या देखा? प्रोडक्शन हमने बंद कर दी है। शदीद सफाई के नाकिस इंतज़ामात हैं, बहुत बुरी। और ये मेन चार मीनार चौरंगी पे है। और सबसे बड़ी बात, रमज़ान आ रहा है, और जब रमज़ान आ रहा है तो हम अपने घरों की सफाइयाँ करवाते हैं। हम रमज़ान को खुशामद करते हैं, वेलकम करते हैं। ये किस तरीके से ये रमज़ान की तैयारी करके बैठे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। रोज़ादार को क्या चाट खिलाएंगे, कैसे जूस पिलाएंगे? शदीद क्रिमिनल यहाँ पर एक्टिविटी हो रही मजे है। की बात ये है कि रमज़ान मामूला अफ्तार के टाइम पे अक्सर लोग जो है ना ज़्यादातर चाट वगैरह ज़्यादा अभी देखा है साहब बाहर, मैं तो देख रही हूँ 5-6 गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो चाट खा रही हैं। बट अंदर आके उन्होंने देखा नहीं था। और हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट की नहीं करने की होती, इंसान खुद भी अपने ज़मीर को भी जवाब देता है। आप हमें थोड़ा टाइम दें। हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप सफाई करें। रमज़ान में टाइम है अभी 2-3 दिन, आप पूरा अपना लिक्विड लेके मतलब कि आए। दुकान जब- बिलाल साहब, आप अपने बंदे को किसी को दुकान भेज के- मेरे ख्याल है कि जब दुकान बंद हो जाएगी ना, सील हो जाएगी ना, तो अंदर आपके पास बहुत टाइम होगा सफाई करने जी, का। आप करते रहिए सफाई, बिल्कुल बिल्कुल। सील जब होगी दुकान तो उसके बाद आप सफाई करते रहिएगा, बहुत टाइम होगा, फिर आपको कोई ग्राहक डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। आइए आप इसको करें। मैक्सिमम हम 5 लाख का फाइन करते हैं, अच्छा और उससे ज़्यादा हमें इजाज़त नहीं है। तो इसकी जो साइज़ वगैरह देख के उस हिसाब से हम 3 लाख का फाइन कर रहे हैं इनको, और हम सील कर रहे हैं। सील कर देगा। कितने दिनों के लिए सील करेंगे आप? ये सील इन पे डिपेंड करता है। जब ये आएंगे हमें एफिडेविट देंगे कि हम जो है ना हमसे गलती हो गई या जो भी हमसे ये हो गया, तो आप हमें मौका दें
लिख के देंगे कि अब जो है हम इसको ठीक करेंगे, फिर उसके बाद हम इनका सील ओपन करेंगे, ये क्लीन करेंगे, फिर हम इनको प्रोडक्शन की इजाज़त देंगे। अच्छा, अभी जो आपने डिस्कार्ड करने का वो सारा डिस्कार्ड हो रहा है जी। डिस्कार्ड हो रहा है, अब अभी रिकॉर्डिंग करें आप डिस्कार्ड होते हुए। अब आप इसको सील करेंगी। जी जी सील करेंगे। तो अगर सपोज के अगर ये सील तोड़ देते हैं, नहीं ओके FIR होगी, गवर्नमेंट की सील कभी नहीं तोड़ सकते, उस पर नेचुरल FIR है, उठा के ले जाएंगे इनको पुलिस। ठीक है, सुन लिया आपने? सुन लिया, हम तो ये बोल रहे हैं टाइम दे दें हमें, एक दिन का दे दें, भले कल आके। टाइम हम सील करके आपको टाइम ही देंगे। नहीं भाजी वो बात तो है, लेकिन हम इसी हालत में नहीं, अभी आप अगर जो बोल रहे हैं फूड, हम वो अभी आज नहीं चलाएंगे, आज के लिए हम बंद कर देते हैं और पूरा आज का बंद कर देते हैं, कल से हम चलाएंगे, लेकिन कल आप चेक करके आएँ। पहले चेक करेगी। हाँ, पहले आपकी टीम चेक करे फिर खोल ले, लेकिन सील नहीं करें। आपको एफिडेविट फाइन करना पड़ेगा। पे करेंगे ना अभी हाँ फाइन तो डेफिनेटली पे करेंगे, इनके पास कोई चीज़ नहीं है, फाइन तो फिर डेफिनेटली। जाके आपको खुलेगा। आप अभी आउटलेट को सील कर रहे हैं, तो ठीक है, आपकी आउटलेट सील हो रही है। ठीक है। चलते हैं जी नाज़रीन, आगे चलते हैं, देखते हैं कि और मज़ीद क्या सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल हम तो मेरा ख्याल है कि हम पैसे दे के जहर खा रहे हैं। ये इसको प्रोडक्शन इसकी बंद हो, ये काम ना करें अभी, इसको शटर गिरा दें फिलहाल आप। हम पैसे दे के जहर खरीद। बस क्या बात है, दिल जल रहा होता है हमारा तो कि यार इनको खुद इतना ज़मीर नहीं है इन लोगों का। हम बादराबाद की चौरंगी पे खड़े हैं, ये चार मीनारा चौरंगी जो बादराबाद की मशहूर जगह, ये तमाम जगह पे हम है और हम ये देख रहे हैं नाज़रीन कि यहाँ पर सिंध फूड अथॉरिटी की डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट जनरल डॉक्टर मुरी भी मेरे हमरा हैं और एक हमने अभी आउटलेट है चार मीनार बादराबाद में बड़ी मशहूर चाट की दुकान है, उसकी सूरत हाल हमने आपको कैमरे की आँख से दिखाई है। अभी एक चाय की दुकान है, हम चाय की दुकान की तरफ आए हैं और देखते हैं कि डॉक्टर मरियम चाय पराठा तो इस नाश्ता होगा इनका सुबह में। अभी ये भी वॉश कर रहे हैं, किस चीज़ से वॉश कर रहे हो भाई? साफ पानी से वॉश कर रहे हैं। सलाम है आपको लगता नहीं है कि इसको कुछ सोप लगाना चाहिए, डिटर्जेंट कुछ वो मतलब इसका लिक्विड लगाना चाहिए, आपको लगता नहीं है? हमको उर्दू समझ नहीं डिटर्जेंट नहीं, मेरा मतलब हमको उर्दू समझ में नहीं आ रहा, सेठ से कुछ साबुन है ना, साबुन है, सर्फ है, आओ सर्फ से साबुन से अभी मैंने खत्म किया। फोन ये खुद इतना गंदा है, ये क्या सफाई करेगा? तो देख के मुझे उल्टी आ रही है। लिक्विड चढ़ता दो, लिक्विड वॉशिंग लिक्विड चढ़ता दो, साबुन वगैरह कहाँ है? वॉशिंग लिक्विड चढ़ता दो, वन चढ़ता सेठ एल तवेले ना दो, एल तवेले ना दो, लिक्विड एल तवेले ना दो। प्रॉपर एप्रॉन होता है, टोपी होता है, वो पहनो। हमको उर्दू समझ में नहीं आ रहा पश्तो में बात कर पश्तो रही हूँ आपको भाई, आपसे। जैसा आप पश्तो बोल रहे हो वो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उर्दू भी उसी तरह बोलते हैं, कौन समझता है साबुन अभी नहीं सीता था साबुन स्टे कम दे। साबुन आकर सर्फ रहो बस साब- मैं आपसे पूछ रही हूँ, साबुन चढ़ता दो, इसमें कौन सी आपको जबान समझ नहीं आ रही? साबुन हमारे पास ये सर्फ क्या होता है, लटका हुआ है इसके ऊपर? ये पानी प्रेशर से आ रहा है, हम लोगों ने ये बांधा है, पानी ऐसा ऐसा आ जाएगा कम कम, बस ये इसके साबुन सब चीज पड़ा हुआ हाँ सब चीज़ हम लोगों के पास पड़ा हुआ है, अभी खत्म। अलमारी में पड़ा हुआ है। नहीं यही पड़ा हुआ है, चाय अभी तो पीते खत्म ऐसा हो कोई मसला नहीं है इसका। आप कौन हो? जी मैं इधर ही का पड़ोसी हूँ मैं। आप बैठे आप प्लीज़, आप बैठे, हमने पड़ोसियों को नहीं बुलाया जी। ये अक्सर जो है चाय की दुकानों पे लोग जो है तवज्जो नहीं देते, लेकिन जो है चाय सबसे ज़्यादा पी जाती है दिन भर में। इस चाय की दुकान पे देखें कि एक बहुत ही पोश इलाके में मौजूद है और इस पोश इलाके में चाय की दुकान होने के बावजूद भी डॉक्टर मरियम यहाँ सिंध अथॉरिटी आई है देखने के लिए। अक्सर चाय की दुकानों में जो प्यालियाँ धोई जाती हैं या प्रॉपर नाश्ते की जगह जो अनहाइजेनिक ज़्यादा होती है और प्लेटों को धोना, आप ये देखें कि जैसे कि ये चेक कर रहे हैं डीप फ्रीज़र, ये क्या है भाई? ये डीप फ्रीज़र चेक कर रहे हैं। कबाब है, तो ये कबाब कैसे रखे हुए हैं, कब के बने हुए हैं? पेक आते MRT का है? हैं, ये पेक आते हैं। आपको पता है ये फ्रिज खाने का नहीं है? ओह चाइनीज सॉल्ट। अजीनोमोटो ये इसमें डालते हैं पराठे वगैरह जो बनाते हैं ना छोलों में। ये आप नाश्ते में फिर दोगे ये? मालिक कौन है? मालिक सुक्ति, मालिक सुक्ति। काmu kamu pas salan deh. अच्छी शाही थी। अच्छा नहीं तो ये सुबह सुबह फिर देने हैं। नहीं ये हमारे यहाँ मापने खाने के लिए।
तो आप ये खाते हैं? मैडम ये पराठे ये सुबह पकते हैं, पराठों के लिए ये पराठों के आलू है। सब एक तरह पकते हैं। स्टार फ्रिज जो है, ये फ्रिज जो है, ये जैसे ये नहीं है, खाना रखने के लिए ये फ्रिज नहीं है, ये ड्रिंक्स का फ्रिज है, बोतलें रखने, आपने इसके अंदर खाना रखा हुआ और कोई MRD कुछ नहीं, ये कब के बने हुए हैं, क्या है भाई? आपके पास सिंध फूड अथॉरिटी ने कब विजिट किया था लास्ट टाइम? लास्ट टाइम 1-2 महीने पहले किया। तो वो कोई लाइसेंस वगैरह है? वो दूसरे बड़े चालान काटा आपको? बड़े भाई के पास। लाइसेंस जो है वो लगाने का होता है, इधर उधर दुकान में जो ताला लगाते हो आप, इसकी चाबी बड़े भाई के पास है? जी, दुकान को ताला लगाते हो, चाबी किसके पास है? बड़े भाई के पास। दुकान को ताला ही नहीं लगाते, 24 घंटे खुला रहता है। खुला रहता है। इसको चाबी भी इसके बड़े भाई के पास है। पहली बात तो ये फ्रिज नहीं है खाने की चीज़ रखने का, मैडम चेंज कर देना। ड्रिंक्स की रखने का है, ये मशरूबात कोल्ड रखने का ड्रिंक्स फ्रिज है। है, लिक्विड आइटम रखने का। जी, आप एक फ्रिज लें आप अपना, ठीक है? आपका तो उतना काम ही नहीं है, सिर्फ नाश्ता देते हैं, चाय देते हैं। चाय साफ बेचने में कितना टाइम लगता है भाई? आपके पास 200 रुपये हैं, आप इनको दें, लिक्विड मंगवाएं। क्या 200 रुपये नहीं खर्च कर सकते आप? नहीं करते, लिक्विड मंगवाएं, अभी मेरे सामने लिक्विड मंगवाएं। वहाँ से लिक्विड सारा लगा। वॉशिंग, डिश वॉशिंग, सर्फ नहीं चलेगा, डिटर्जेंट नहीं चलेगा। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम आपके खिलाफ काम नहीं करना चाहते। आप हमारी मदद करें, हम आपकी मदद करेंगे। हमारा मकसद है आवाम को अच्छा साफ सुथरा खाना पहुंचाना, ठीक है? और आपका सबसे आसान काम है कि सिर्फ सुबह नाश्ता चलता है, पराठे और ये चाय, ये कितना मुश्किल है? इसको साफ सुथरा रखना मुश्किल है? हम मुसलमान हैं ना, हमारा निस्फ ईमान ही सफाई है। इतना तो हमारे लिए दीन इतना आसान हो गया है कि सफाई करो, आपका आधा ईमान है। बात ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हम पढ़ते हैं, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई को उन्होंने कहा निस्फ़े ईमान है, ठीक है जी। हम वो काम घर पे नहीं करते जो काम हम बाहर करते हैं। सोचें आप सफाई करें, आपका आधा ईमान है। इससे ज़्यादा दीन में आसानी किस चीज़ की है? अच्छा, मजे की बात और भी है। बहरहाल मेरा, आप जितनी ज़्यादा सफाई रखोगे लोग ग्राहक आपके पास ज़्यादा आएंगे। भले आपका 10 रुपये रेट ज़्यादा भी होगा ना, तो लोग यहाँ बैठेंगे। प्रमोट करेंगे बिलाल साहब, हम इनका प्रमोशन करेंगे कि यहाँ जाएं आप, लोग आएंगे आपके पास। ये तो डिस्कार्ड करने हैं हमने। और ये देखिए, आपने ये सॉल्ट रखा हुआ है भाई, आपका नाम क्या है? हबीबुल्ला भाई, आपको पता है ये चाइनीज़ सॉल्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है 2018-20 में, ठीक है? इसका इस्तेमाल मना है, बंद ठीक है कर ना? दिया, हम मालूम ही नहीं है। बिल्कुल। ओके, आपके वर्कर कितने हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ कितने हैं आपके? 4 है। उनका कोई मेडिकल वगैरह करवाते हैं आप? जी, हर चीज़ करवा। है कहाँ है उनके मेडिकल टेस्ट? कहाँ है? पास नहीं रखते ना मैडम। अल-खिदमत जो लेबॉर्ट्री है, एक उनका बहुत अच्छा काम है कराची में। बिल्कुल मामूली पैसे लेते हैं, बिल्कुल मामूली चार्ज करते हैं। आप उनके टेस्ट कराएं, और टेस्ट यहाँ होने चाहिए, लाइसेंस भी यहीं होना चाहिए आपके पास। और पानी चाय में कौन सा डालते हैं? मिनरल वाटर। कौन सा मिनरल वाटर दिखाएं? मैं यहाँ से बराबर से लेकर प्लांट वाले से। कौन सा मिनरल वाटर है? ये मिनरल नहीं है, फिल्टर वाटर है। फिल्टर वाटर है ना? They call filter water, not a mineral water. It's not mineral water. हाँ, Not not a mineral water. water. मिनरल वाटर जो है ये इस तरह नहीं मिलता है, वो मिनरल में महंगा होता है। ये है फिल्टर वाटर। और दूध कहाँ से आता है? सियालकोट दूध बोले। सियालकोट का दूध, ठीक है। चलो, भैंस कॉलोनी से तो नहीं आता? तो वहाँ भी तो भैंस कॉलोनी से आता है ना, सियालकोट में। हाँ, ये भी है। ली मार्केट ये मार्केट या आपके वहाँ से ही आता है। भैंस कॉलोनी से आता है, कॉलोनी से भैंस कॉलोनी में भी कुछ बहुत अच्छे हैं, यानी कुछ में कुछ गड़बड़ है। बेटा चाय पिला देता हूँ आप लोगों को। आपको लगता है हम यहाँ चाय पियेंगे? आपके हालात हमारी पब्लिक के, पियेंगे, लेकिन जब ये हालात ठीक होंगे तो हम आपके पास चाय पीने ज़रूर आएंगे। और ये क्या चीज़ है? ये लौंग है, लौंग। ये इलायची है, खाली हो। ठीक है जी। क्या इनको हल्का सा फाइन करते हैं, और ये बड़ा कोऑपरेटिव भी हैं ये लोग, और मान भी रहे हैं अपनी गलती। और दूसरा, इन्होंने अभी जो एक बहुत मेजर चीज़ थी वो लिक्विड, वो भी इन्होंने ये बुला रहे हैं, मंगवा रहे हैं। और बाकी जो है ये इतना कोई इसका मसला नहीं है, थोड़ा MRD के इश्यूज़ हैं। मसला होता है कि प्यारियों को धोना, प्यालियों को धोने का, प्यालियों को धोने का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पानी वगैरह का इस्तेमाल तो इनको चालान भी दें और इनको फ़ाइन काटें, फ़ाइन काटें। इनको 20,000 का फ़ाइन करें, 20,000 का फाइन 20,000 का फ़ाइन कर दें इनको।
ठीक है, तो इनको क्या आप SOPs के लिए कोई टाइम देंगी? जी जी, ये हम इनको ट्रेनिंग पे बुला रहे हैं। ये आप इधर आओ भाई। अब आपको ना उर्दू आती है ना आपको हमारी पश्तो आती है, आपको ट्रेनिंग कैसी ज़बान में दें? उर्दू आता है, आप लेडीज हम आपके सामने बात नहीं कर सकते। अभी हम इससे बात अच्छा चलो अच्छी बात। सिंध फूड अथॉरिटी वाले ट्रेनिंग के लिए बुलाना चाहते हैं क्या? ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, तो आप जाओगे किधर? किधर? हमारी ऑफिस में आए, ठीक है, क्लिफ्टन को भी लेके आए, अपने वर्कर को लेके आए, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपका अपना फायदा है। ट्रेनिंग इस तरह देंगे कि आप काम किस तरह करो, सफाई किस तरह रखो शामिल, अपने आप को किस तरह साफ करो ताकि जो गाहक आता है उसको अच्छी चीज़ मिल सके। आपको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। सही बात, सही बात, हम तैयार हैं। तैयार है, चले अच्छी बात। चले जी, ये तैयार। बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है और उम्मीद है कि इनका काम अच्छा साफ सुथरा होगा। चले आ जाए, आ जाए भाई मंसूर। चले जी, ये वो दुकानें थी चाय की जिसके अक्सर लोग जो है नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन बात यह है कि होटलों के साथ साथ चाय की दुकान भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग चाय ज़्यादा पीते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे तो मुल्क में इतनी चाय चलती है, 5-5 कप तो एक बंदा पी लेता है। बिल्कुल ठीक है। और अब तो रमज़ान आ रहा है तो चाय पराठे तो आपको पता है बहुत ज़्यादा चलेंगे, और ये 24 आवर्स खुली रहती है, इसलिए यहाँ पर आके कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी था। और एक पोश इलाका है, ये पोश इलाका है, ये इलीट लोग आते हैं यहाँ पे क्लास के, और उनका काम ये होता है कि चाय वगैरह पिए। लेकिन बात वही होती है, जैसे गोलगप्पे की दुकान पे आपने देखा दही बड़े के कि किस तरह लोग जो है एतमाद करके यहाँ आते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं। बिल्कुल, और हम तो इनको काम नहीं करने देना, ये बहुत बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, खोलने नहीं देंगे हम इनको। ये होता ही है कि आप चले जाएंगे फिर दूसरा यही तो मसला है। चलिए, ये बड़ी अच्छी कार्रवाई थी। बहरहाल मैं अपने समझता हूँ कि इस किस्म के इलाकों में करना स्टार्ट करें, इस किस्म के इलाकों में जो है वो इस कार्रवाई बेहतर है। हाँ, ताकि लोगों को भी जो है एहसास हो। बात नहीं करते हम भाई, इनको बोले सील करें। कहाँ है हमारा FSO कहाँ है? वो आ रहा है। तो ये है वो सूरत नाज़रीन की जो दिखा रहे थे कि हम बादराबाद पे चार मीनार चौरंगी के करीब है। डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी ईस्ट डॉक्टर मरीम मेरे हमरा थी, और डॉक्टर मरीम ने जो भी देखा, गोलगप्पे की दुकान है, ये मशहूर गोलगप्पे की दुकान है। लेकिन बहरहाल मेरा भाई खा रहा है, लेकिन इस भाई को नहीं पता कि अंदर की जो गंदगी है वो गंदगी किस किस्म की थी, और लोग जो है पैसे लेके जो है वो, मतलब ये कि आप क्या बताऊं मैं इसको, ये लोगों का भी थोड़ा सा एहसास होनी चाहिए। और डिप्टी डायरेक्टर मरीम ने भी ये बात कही कि कितनी बीमारियां होती हैं। आप देखें ना सर जी, आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो आप क्या हाइजीनिक अनहाइजीनिक का ख्याल नहीं रखेंगे, सफाई सुथरा का ख्याल नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात एक और भी कि ये अगर यहाँ खड़ी हैं और मीडिया टीम यहाँ खड़ी है तो किसके लिए खड़ी है? हम अपने घर के लिए नहीं खड़े? हमारे लिए बिल्कुल, वो तो हमारे लिए खड़ी है। इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, बिल्कुल, तो मैं तो कर रहा हूँ अप्रिशिएट बस, वो तो। और कोशिश करेंगे जहाँ खाने भी जाएं तो पहले उनकी सफाई सुथराई देखते हैं। अब ये कराची है ना, यहाँ पर कहाँ होता है, आपको खुद पता है, यहाँ पर पले बड़े हो, आपको तो ज़्यादा पता है। इसका मतलब है कि हम जो है जहर पैसे देके खरीद के खा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, वो तो अभी आगे खाते रहेंगे, लेकिन ये कि कोशिशों से कम होगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। कोशिशों से कम होगा सर, कोशिशों से कम होगा। 3 दिन की हाँ, बहुत बेहतरी होगी। 3 दिन, हाँ इंशाल्लाह। मकसद है निशानदेही करना। आप लोग फिर आए यहाँ पर, हाँ, और फिर आए। हमारा मकसद नहीं, मुझे पता है। हाँ, हमारा मकसद ये है अवेयरनेस पैदा करना, निशानदेही करना। आई थिंक सो के आप लोग अगर साथ होंगे, आवाम साथ होगी तो हम कामयाब हैं। चले ये देखें कि दुकान सील कर रहे हैं, ये फॉर्म है, ये फॉर्म फिल करेंगे अभी, ये फॉर्म फिल करेंगे, डिप्टी डायरेक्टर इस पर साइन करेंगी और ये दुकान की शटर पे चिपका देंगे। और अगर सपोज़ के अगर इन्होंने फाड़ने की या ख़त्म करने की कोशिश की तो हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब ने यही कहा है कि इन पे जुर्माने आए होंगे, बल्कि गिरफ्तारी FIR होगी जी, गिरफ्तारी होगी। FIR। देखिए, गवर्नमेंट की रिट बहुत मजबूत है, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बंदा जा नहीं सकता। गवर्नमेंट की एक चीज़ सील करके गई, आप खोल ही नहीं सकते उसको जब तक कि हम खुद ना इजाज़त दें। बिल्कुल सही कह रही है आप, बिल्कुल सही कह रही है। और मेरे ख्याल में दिखाएं ज़रा इसको, जो बंद कर रहे हैं ना मंसूर, हो रही है और इसको बंद कर रहे हैं। हालांकि ये एक बहुत ही मशहूर बादराबाद की चौरंगी के करीब दुकान है, ये सब चीज़ दिखा। बहरहाल ये बात तो तय है कि कराची शहर है ये, और कराची शहर के आप पूरे सिंध के अंदर इस बात को सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो यकीनी बना रही है कि तमाम जितनी भी पोश इलाके हैं, एलाइट इलाके हैं, बड़ी जो दुकानें हैं, आउटलेट्स हैं, उनमें जो फूड स्टफ़ है उसके हवाले से जो है इनकी कार्रवाई है। और मेट्रो 1 TV चैनल और चैनल 5 की ये मुश्तरका पेश
पेशकश है। ऑन द स्पॉट प्रोग्राम के लिए हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि इस किस्म की कार्रवाई से यकीनी तौर पे जिन जगहों पे भी खाने पीने की अशिया फ़रोख्त होती हैं उन तमाम जगहों पर भी थोड़ा में लोगों को एक खौफ पैदा होगा, एक तरीके से जो है वो उसको बेहतर करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि शहर के अंदर तजाज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रही है, तो आज हम बहादुराबाद में मौजूद हैं, तो तजाज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की वजह से हमें बहादुराबाद बहुत ही खुला और साफ़ नजर आ रहा है। बिलाल साहब मैसेज दें सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से सारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को मैसेज दें कि रमज़ान आ रहा है, हम लोग दिन रात कार्रवाई करेंगे। सुबह 4 बजे तक भी हमें ऊपर से डीजी साहब से, मिनिस्टर से हमें ऑर्डर्स हैं कि आपने सोना नहीं है, आपने दिन रात काम करना है, ठीक करना है शहर को। बिल्कुल, अफ्तार हो या सहर हो, हर वक्त करेंगे और हम आपके साथ भी रहते हैं हर साल। थैंक यू, हम आपके साथ प्रोग्राम दोबारा करेंगे। मेरा अपना ज़ाती राय है कि लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए और नेचुरली जो हम यहाँ खड़े हैं या ये आपको दुकानें सील नज़र आ रही है, ये किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, खौफ हरास नहीं फैलाना है, ना हमने किसी के खिलाफ कोई ब्लैकमेल करना है, हमने सिर्फ निशानदेही करनी है, हमने अवेयरनेस पैदा करना है। ये चीज़ें तो उठाओ, ये बाहर जो इसमें रखी हुई हैं, हाँ ये उठा लें, ये उठाओ, ये तो उठवाओ, ये बाहर ये जो मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हमने चैनल 5 और मेट्रो वन टीवी चैनल के मुश्तरका प्रोग्राम ऑन द स्पॉट के लिए हम डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट डॉक्टर मरियम के हमरा हम बहादुराबाद में मौजूद हैं। चार मीनार चौरंगी उससे करीब मौजूद हैं, एक बहुत ही मशहूर चाट की दुकान है, उस पर हम गए। इसके अलावा एक चाय की दुकान है, चाय की दुकान पे आज पहली दफ़ा इसलिए भी हम गए कि चाय की सबसे ज़्यादा पी जाती है और चाय पे जो इस्तेमाल होता है वो कप इस्तेमाल होते हैं, चमचे इस्तेमाल होते हैं और दीगर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिसमें कि पराठे बनने हैं, दीगर उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उन इंग्रेडिएंट्स की सूरत हाल क्या होती है, ये तमाम चीज़ें आज डॉक्टर मरियम के साथ हमने मान लिया और हम इस प्रोग्राम ऑन द स्पॉट के वजह से इसको एंड करने के आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को मतलब कि हमारे साथ आई, आपने देखा, मुझे बताइए कि सिंध फूड अथॉरिटी की और भी टीमें तो आती रही होंगी ना माजी में, तो फिर ये अब तक सुधरे क्यों नहीं? देखिए, जो जिस इंसान ने सुधरना नहीं होता है वो आपको पता है नहीं सुधरते। अब ये खुद मुंह पे बोल रहे हैं कि हम खा लेते हैं। अब देखो, इनको अंदर से वो है नहीं ना, इनको नहीं लग रहा वो गंदगी है, गलाजत आपके सामने इनके मैनेजर ने बोला है कि मैं तो खा लूँगा। तो सिंध फूड अथॉरिटी बार बार आती है, इनको पनिश करती है। अभी देखिए इनके पास चालान, इनको जुर्माना पहले भी हो चुका, बिल्कुल हुआ होगा। मैं तो अभी आई हूँ, मेरे सामने तो नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली इन पर जुर्माना हुआ होगा। लेकिन जब तक इंसान खुद अंदर से वो एक जो नशाई होता है, पकड़ के आप उसको बंद कर दें, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा नशा छोड़ना, वो कैसे आप उसको सुधारेंगे? तो अवेयरनेस जब इनको अंदर से, इनकी ज़मीर की आवाज़ जब नहीं जागती, या तो उस तरीके से, या दूसरा हम इनको बार बार पनिश करें, बार बार इनको सील करें, बार बार इन पर जुर्माने करें, तब जाके इनकी अकल ठिकाने। दो तरीके से ये सुधर सकते हैं। एक और बात भी है, एक चीज़ है जो कि पॉलिटेड है या आप उसके एडिल्ट्रेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ बिक रही है इनकी। जब वो चीज़ें बिक रही होती हैं तो वो फिर अपने आप की इस्लाह किस तरह करेंगे? इसमें कसूरवार तो फिर बायर भी हुआ ना? नहीं, बाहर किस तरह से मतलब ये कि आप जैसे मिसाल के साहब अभी चाट खा रहे थे, हम उनकी बुराई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खा रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि तो हम आपके प्रोग्राम के थ्रू यही बताना चाहते हैं। और मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास डिग्री है, डॉक्टर की मेडिकल की डिग्री है, मैं ये बता सकती हूँ, शायद लोगों को नहीं पता, लेकिन इससे बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन सलाइवा से फैलते हैं। ठीक है, तो ये जो चमचे जो मेटल के चमचे हैं, ये तो समझें कि फ़ौरन कैच करते हैं इन ऐसी चीज़ों को। उसको गर्म पानी में धोना चाहिए, प्रॉपर लिक्विड से धोना चाहिए, उसको डिसइंफेक्टेंट से धोना चाहिए, तब जाके ये इस्तेमाल के लायक होंगे। इसके अलावा ये चाय की दुकान पे आपकी चाय की दुकान पे आपने देखा होगा प्यालियाँ मुंह में लोग लेते हैं ना, पीते हैं, फिर उसके चाय की प्याली। आप मुझे ये बताएं, क्या आप अपने घर में तो सिर्फ आपके अफराद होंगे, आपस में आपकी वाइफ होंगी, आपके बच्चे होंगे, यही खाते हैं, आपको क्या ज़रूरत है लिक्विड से धोने की? फिर भी आप धोते हैं? नहीं, फिर भी आप धोते हैं ना, हम लोग भी धोते हैं, आप भी धोते हैं। तो हम आपस में एक फैमिली है ना, हम तो खा सकते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे लोग जो किसी को जानते नहीं है, किसी में क्या कोई बीमारी है, किसी को कोई कुछ हुआ हुआ है, उसी प्याली को सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सब इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब अनजान लोग सब के सब खा रहे हैं, पूरी दुनिया। और उसकी चाय वाले की जो होटल है वो कह रहे 24 आवर्स खुली है और मेन 4 मीनार पे खुली है। तो आप सोचें दिन में कितने इनके कप्स बिकते होंगे। तो एक ही कप को जो है वो मुख्तलिफ लोग 1500 तो इनके कप
से एक चाय के बिकते ही होंगे ना एक दिन में। आपने देखी भी है और मेरा अपना ज़ाती राय है कि आप जब भी चाय की दुकान पे जाएं, चाय की दुकान पे जाएं तो आप प्याली की बजाय आप पेपर कप इस्तेमाल, आप उनसे ये पूछें कि अगर आप भाई अगर प्याली आपको दे रहे पेपर कप नहीं दे रहे तो आवाम को पूछना चाहिए भाई लिक्विड है आपके पास, कैसे वॉश कर रहे हो। मेरे ख्याल है कि आजकल सारे चाय की दुकानों में पेपर कप होते हैं। आई थिंक सो कि वो 10 रुपये ऊपर लेते हैं, लेकिन ये कि पेपर कप का इस्तेमाल करें, आप चाय की प्याली को इस्तेमाल ना करें। लेकिन बात अगर चाय की प्याली इस्तेमाल भी हो रही है तो कम से कम आवाम में इतना पूछ ले कि भाई आप लोग हमें ये दे रहे हो, आपके पास लिक्विड है, कैसे वॉश कर रहे हो। आखिर में ये आवाम खुद भी सवाल कर सकते। आप आज आ गई हैं, आप आने के बाद आपने विजिट किया, आपने सारा कुछ किया। अब मुझे बताइए कि तवातर के साथ कितने अरसे के बाद एक मार्केट में दोबारा आप विजिट करती हैं? हमारा तो विजिट चलते रहते हैं हर वीक। जैसे अभी ये हमने बादराबाद है तो हफ्ता 10 दिन के बाद हम दोबारा यहाँ पर आएंगे और इसको जिसको सील किया है तो हम कल परसों दोबारा मेरी टीम आएगी चेक करने के लिए, फिर इसको हम इजाज़त देंगे प्रोडक्शन की। ठीक है, मतलब ये कि ये जब तक के वादा ना करें, एफिडेविट लिख के ना दें, लिख के देगा आज, जुर्माने अदा ना करें, उस वक्त तक ये डीसील नहीं हो। ये देखें, ये हमने पूरा हमारी ये हमारा जो है ये हमने इनको दिया है जुर्माना है डीजी, और बाकी आप ये देख सकते हैं ये हमारी चेकलिस्ट है, ये हम हर दुकान पे देते हैं और ये पूरी कराची में वायरल है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इनको लगता है कि ये इनके पास नहीं है तो ये ऑनलाइन गूगल कर लें कि क्या SOPs होते हैं फूड के। एक हमारे मुल्क में तालीम की भी कमी है, तालीम की भी कमी है, अवेयरनेस की कमी। देखें ना, ये 50% से ज़्यादा जो है ना SOPs की जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही है। ये थी डिप्टी डायरेक्टर मरियम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की, और जो उन्होंने बातें की, ये चूँकि डॉक्टर भी हैं तो ग़िज़ाई जो अजनास हम इस्तेमाल करते हैं, फूड स्टफ जो इस्तेमाल करते हैं, उस पर हमें बहुत एहतियात करना चाहिए और इसी एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए हमें कहते हैं कि आप जितने एहतियात करेंगे हम डॉक्टर से उतने दूर रहेंगे। तो आजकल की बीमारियाँ जो बहुत सारी फैल रही है उसमें सबसे बड़ा किरदार जो होता है जंक फूड होता है। जंक फूड के अलावा भी जो इस किस्म की जो अनहाइजेनिक फूड्स होते हैं उनका भी बड़ा किरदार होता है। तो उनको बोले ना ऊपर भाई जो चीज़ें ले रहे हो आप लोग बीटा ब्रेड पे भी किसी पे एक्सपायरी नहीं है, साथ है। हाँ बताइए। ये भी एक शावरमा की दुकान थी, ये उनके साथ अटैच थी, तो डिप्टी डायरेक्टर मरियम ने इनको भी जो है वो बंद करने का ऑर्डर दिए हैं। बाकी ये कि ये जो आपने देख रहे हैं बोतलें वगैरह, ये तमाम की तमाम जो थी इसमें तो कोई एक्सपायरी भी या मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। तो ये भी जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है सिंध फूड अथॉरिटी का कि इसमें कहीं भी एक्सपायरी या जो भी इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कुछ भी नहीं होती, जिसको उन्होंने हटाने का ऑर्डर दिया है। तो बहरहाल एक अच्छे काबिश है ये, इससे यकीनी तौर पर लोगों में अवेयरनेस भी पैदा होगा। और मेरा ख्याल है कि डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मरीम की आपने गुफ्तगू भी सुन ली है, यहाँ लोग भी खड़े हैं। अब अगर अभी भी लोग वो अवेयरनेस नहीं आती तो हम इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा काम टोटल जो है निशानदेही करना है और लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए जो है ये प्रोग्राम ऑन द स्पॉट मेट्रो 1 TV चैनल और चैनल 5 में मुश्तरक तौर पे आप देख सकेंगे। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले दिन किसी और स्पॉट पे किसी और अफसरान के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।